नमस्कार। हताशा जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वो बड़ा दर्द देती है, बड़ा कष्ट देती है। और हताशा अगर राजनीति के क्षेत्र में हो और ऐसे नेता के साथ हो जिसने बहुत अच्छे दिन देखे हों, जिसका कद यानी मतलब सार्वजनिक जीवन में जिसका कद जो है ज़रूरी नहीं योग्यता के कारण किसी भी कारण से बहुत बड़ा रहा हो, उसके जीवन में राजनीतिक हताशा आए तो उसके लिए और समस्या विकट हो जाती है। आज मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के इस समय सबसे बड़े नेता। कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस समय भी बुरी हालत में भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और जनाधार की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से भी, लोकसभा में सदस्यों की संख्या से देखें तो उस दृष्टि से भी, और उसके भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखें तो भी, हर दृष्टि से कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी। तो उनके लिए हताशा का ऐसा कोई कारण होना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप बहुत ऊंची पायदान से नीचे आते हैं तब आप मन में हताशा होती है। आपको बार बार लगता है कि वो जो ऊपर वाला स्थान है वो हमारा था, हम जहाँ हैं वो नहीं। तब आप गलत कदम उठाना शुरू करते हैं। राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से, बल्कि कहें जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उससे पहले से उनसे इंटरव्यू कराने, पहले विदेश भेजकर जो है उनसे इंटरेक्शन कराने की कोशिश हुई और उसके ज़रिए जो है उनकी एक छवि बनाने की कोशिश हुई। फिर अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका इंटरव्यू करके वो जो है चर्चा में आने की, मीडिया, कुल मिलाकर सिर्फ मीडिया स्पेस लेने की। मैं बार बार कहता हूं राहुल गांधी ये सब जो कुछ कर रहे हैं, तो चाहे धान रोपने जा रहे हैं, चाहे मोटर मैकेनिक के यहाँ जा रहे हैं या ट्रक ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, ये सब मीडिया स्पेस के लिए है। माइंड स्पेस वो नहीं ले पा रहे हैं। उनके रणनीतिकारों को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो राहुल गांधी एक पायदान और नीचे गिर गए, बल्कि मैं कहूँगा कई पायदान नीचे गिर गए। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के खानदान के वारिस, राजनीतिक वारिस, इंदिरा गांधी के पोते, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको अगर सत्यपाल मलिक जैसे छुटभइये नेता का इंटरव्यू लेना पड़े तो समझिए कि ये पतन की पराकाष्ठा है। सत्यपाल मलिक की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, सार्वजनिक जीवन में उनकी कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान नहीं है। उनके बारे में जो लोग करीब से जानते हैं वो सिर्फ उनका मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ उनके बारे में नेगेटिव बातें आपको सुनने को मिलेंगी उनके आसपास के करीबी लोगों से, उसके अलावा कुछ नहीं। एक भयंकर भूल जिसको हिमालयन ब्लंडर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने की, उनको गवर्नर बनाकर। पहले बिहार का बनाया, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर भेजा, वो उससे बड़ी गलती की और उसकी सज़ा आज भी भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है। तो उस गलती की सज़ा भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है वो तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी क्यों भुगत रहे हैं? राहुल गांधी का स्टेचर किसी भी दिन कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में आ जाए सत्यपाल मलिक से बहुत बड़ा है। तो कहाँ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू कर रहे थे और कहाँ सत्यपाल मलिक, जो गली गली घूम रहा है, तलाश रहा है कि कहीं से कोई तो चर्चा में हमको लाने का कारण बने, कोई तो हमको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी चर्चा के लिए कोई रास्ता खोले। सत्यपाल मलिक का इससे ज़्यादा कोई लक्ष्य नहीं है। उनको मालूम है कि उनका राजनीतिक जीवन न पहले कुछ था न अब कुछ बचा है। उनको कुछ मिलना नहीं है, कुछ हासिल होना नहीं है। वो एक ग्राम प्रधान का चुनाव जीत नहीं सकते और किसी को जिता नहीं सकते। उनमें अगर राहुल गांधी को खूबी नज़र आ रही है तो आप समझिए राहुल गांधी की मनस्थिति क्या है। उसका कारण है, वैसे कारण सिर्फ एक ये है कि जब पुलवामा हुआ उस समय वो गवर्नर थे, तो उनको झूठ बोलने का अधिकार है। वो कुछ भी कह सकते हैं कि पुलवामा हुआ तो मैं ही जो है AK-47 लेके खड़ा था, ये भी बोल सकते हैं। वो किसी दिन बोल देंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं। वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दलों को भी लग रहा है कि ये हथियार है जिसके जरिए हम मोदी पर हमला कर सकते हैं। जो मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा का जो
जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त करने के लिए अब आप देखिए कितने पिलपिले हथियार के साथ मोदी पर हमला करने की बात कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक कहाँ और कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहीं कहीं कोई जोड़, कोई मेल, कहीं कोई रिश्ता बनता है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि सत्यपाल मलिक जो बोल देंगे उसको इस देश की जनता सुन लेगी और उसके बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगी। सत्यपाल मलिक एक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि मुझसे लिखवा कर ले लीजिए कि बीजेपी तीसरी बार नहीं आ रही है। अब आप उनसे पूछिए कि आपको 5 लोग भी वोट देने वाले हैं क्या, या आपके कहने से 5 लोग वोट देने वाले हैं क्या? कोई आपकी राजनीतिक ज़मीन है क्या? कहीं कहीं आपकी कोई स्टैंडिंग है क्या? आपके अपने गांव में 5 लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लेकिन सत्यपाल मलिक को, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि बस मिल गया, बहुत बड़ा हथियार मिल गया, अब इस हथियार से मोदी को गिरा देंगे। तो सत्यपाल मलिक भी बम है, उनको लग रहा कि चलो कोई तो फंसा। वो तो जैसे लोग नदी के किनारे बैठते हैं कटिया लगाकर मछली फंसाने के लिए, वैसे घूम रहे हैं। जब से गवर्नर पद से हटे हैं तब से घूम रहे हैं कि कोई फंसे और हमारी बात में आ जाए और हमारी बात का समर्थन करे, हमारे साथ खड़ा हो जाए। तो अब राहुल गांधी मिल गए, तो ये तो सत्यपाल मलिक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो मानना चाहिए कि सत्यपाल मलिक ने जो है ये उपलब्धि हासिल कर ली है कि राहुल गांधी को इस गलतफहमी में डाल दिया है कि उनके कहने से लोग, इस देश के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुनेंगे। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि अगर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो सत्यपाल मलिक के पास जा रहे हैं मोदी के खिलाफ बुलवाने के लिए, तो इसका मतलब वो मान कर चल रहे हैं कि मेरी बात तो लोग मानेंगे नहीं, सत्यपाल मलिक की बात लोग मान सकते हैं। अब सत्यपाल मलिक की बात मुझे पता नहीं है कि उनके परिवार के लोग भी मानते हैं कि नहीं। उनके गांव में तो कोई नहीं मानता, उनके आसपास, उनके ज़िले में, उनके प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जिस सत्यपाल मलिक की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, ज़ीरो से नीचे माइनस अगर हैसियत हो सकती है तो माइनस की हैसियत है उनकी, उस सत्यपाल मलिक को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कौन? राहुल गांधी। ये उनका डेस्परेशन दिखाता है। जो जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो उनको लग रहा है कि डूब रहे हैं, राजनीतिक नाव उनकी डूब रही है, उसमें सत्यपाल मलिक तिनका बनकर सामने आए हैं, उससे बच जाएंगे। डूबता हुआ आदमी तिनका नहीं, तिनकों को पकड़ ले तब भी नहीं बच पाता। तो राहुल गांधी अगर सत्यपाल मलिक के सहारे राजनीतिक वैतरणी पार करना चाहते हैं तो उनको भूल जाना चाहिए। उससे अच्छा है कि वो राजनीति से संन्यास ले लें। सत्यपाल मलिक, अब मतलब मैं ऐसे शब्द बोल नहीं सकता उनके खिलाफ, सार्वजनिक रूप से बोलना भी नहीं चाहिए, निजी रूप से भी नहीं बोलता। वो ऐसे लोगों की एक ही जगह है और वो है मेंटल असाइलम। ऐसे लोगों का और कोई इलाज नहीं है, जिनको जो है, जिनको एक अंग्रेजी का शब्द है मैग्लोमैनियक, जो आत्मश्लाघा से भरे हुए हैं, जिनको लगता है कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव जब आ जाता है तब आदमी को सच्चाई देखना बंद हो जाती है। सत्यपाल मलिक उस दौर से गुजर रहे हैं जब उनको लग रहा है कि वो इस देश की दिशा बदल सकते हैं, कम से कम इस देश की राजनीति की दिशा तो ज़रूर बदल सकते हैं। और इस बात पर यकीन कर लिया राहुल गांधी ने। पता नहीं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के रणनीतिकार सलाहकार कौन है? सत्यपाल मलिक के पास जाकर राहुल गांधी का स्टेचर घटा है या बढ़ा है, इसका आकलन कांग्रेस के रणनीतिकारों को जरूर करना चाहिए। उससे राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ है? सत्यपाल मलिक को तो हासिल हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो राहुल गांधी को और कितना गिराना चाहते हैं उनके रणनीतिकार? जिन लोगों के पास ले जा रहे हैं, जैसे लोगों के पास ले जा रहे हैं, और उसमें सत्यपाल मलिक के पास ले जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पूरी तरह से वैचारिक दिवालियापन है। कोई रणनीतिकार नहीं है और राजनीतिक समझ वाला तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। जो थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखता है वो कहता है कि सत्यपाल मलिक से दूर रहो, उसका दूर दूर से इस्तेमाल करते रहो, लेकिन पास मत जाओ। लेकिन राहुल गांधी को इसके उल्टे सलाह दी गई।
और राहुल गांधी इसके लिए मान गए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी की अपनी राजनीतिक समझ क्या है। अगर वो सत्यपाल मलिक को इतना सम्मानित, इतना जो है ताकतवर मानते हैं, इतना प्रभावशाली मानते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी का भगवान मालिक है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।